हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 के अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सीधे हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ से आपके प्रश्न और उत्तर स्टार्ट होते हैं। अध्याय नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस पेज पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको सारे प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। देखो, एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ अध्याय नंबर 1 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। सामने दिए गए सही उत्तर के लिए घेरा भी भरिए। अब पहले नंबर का जो हमारा प्रश्न है कुछ इस तरह से हमें दिया है, संख्या मान 1,00,000 से पहले कौन सा स्थान होता है। तो पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 1,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000, चौथा ऑप्शन होता है 1,00,000। अब 1,00,000 से पहला कौन सा होता है हमारा 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी 10,000 आपका क्या है, सही उत्तर है। तो ये जो सी वाला बॉक्स है इसको आपको भर लेना है और क्या करना है, यहाँ पे 10,000 ऑप्शन नंबर सी लिखना है। ठीक है, तो ये आप पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर कर लोगे। 10,000 आपको यहाँ लिखना है। अब हम देखते हैं जो आपका सेकंड प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न में आप देखो कुछ इस तरह से आपको प्रश्न दिया है, दहाइयों की भूमि में विशेष बटन वाला कौन सा यंत्र है। पहला ऑप्शन है मोबाइल, सेकंड है कैलकुलेटर, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है लैपटॉप। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी कैलकुलेटर है। तो ऑप्शन बी कैलकुलेटर आप लिखेंगे और इधर जो 4 बॉक्स दिए हैं इसमें से दूसरे नंबर के बॉक्स को भरेंगे। अब हमारे पास तीसरे नंबर का विकल्प है, 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं। तो 1 मिलियन में 6 शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 6 आप सही करेंगे और जो डी वाला आपका घेरा है इसको आप कलर करना। ठीक है, तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद जो हमारा प्रश्न है चौथे नंबर का, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,68,76,347 का लाख में निकटतम पड़ोसी है। इसका निकटतम पड़ोसी कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी 4,69,00,000। ठीक है, तो बी नंबर का आपका सही उत्तर है। इसमें आपको जो बी वाला बॉक्स दिया है इसको आपको कलर कर लेना है। और चौथे नंबर के प्रश्न में आपको नीचे उत्तर लिख लेना है 4,69,000। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है पाँचवें नंबर का। इस प्रश्न में हमें दिया है 621 गुणा 250 का सही मूल्यांकन कीजिए। तो जब हम 621 गुणा 250 का सही मूल्यांकन करेंगे तो हमारा बटे में आएगा क्या, 621 गुणा 1,000 बटा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या सही उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही उत्तर लिखना है पाँचवें नंबर के प्रश्न में, और जो डी वाला आपका घेरा है इसे भर लेना है। फिर हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न, 1,00,000 में क्रमशः कितने 100 तथा 1,000 हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, 1,000 और 100। डी नंबर के ऑप्शन को आपको यहाँ पे लिख लेना है और जो आखिरी वाला बॉक्स है इसे आपको भर लेना है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगले पेज पे हम आ चुके हैं और रिक्त स्थान दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान हैं। निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7वें नंबर के प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, 100 का 1,000 गुणा करने पर 1,00,000 मिलता है। ठीक है, 100 का गुणा जब हम 1,000 से करेंगे, जैसे कि 100 गुणा 1,000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा गुणा करने पे 1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आंसर में आपको कर लेना है 1,000। नेक्स्ट है हमारे पास, +10 बटन वाले कैलकुलेटर को दबंग दहाई कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा उत्तर आएगा दबंग दहाई। 9वें नंबर का है, 1 मिलियन में 1,000 होते हैं। तो उत्तर आप क्या करोगे, 1,000। फिर है हसमुख, 1000 में 1 + 1,000 बटन होते हैं। तो ये आप +1,000 लिखेंगे। अगला है 15 गुणा 1,00,000 कितना होगा, 15 लाख।
तो यहाँ पे हमने क्या भरा है 15 गुना 1,00,000। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 5 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करने पर 7 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो उत्तर इसमें आप क्या लिखेंगे 7। तो सही विकल्प और रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हुए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। कक्षा 7 गणित का अध्याय नंबर 1 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आपके आ चुके हैं अगले प्रश्नों पे। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हमें दिए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं जो आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्रमांक 13 में हमें दिया है 324 गुणा 5 का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका मूल्यांकन हम करेंगे 324 गुणा 5, जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना 1620। ट्रिक 3240 का आधा कर दे। ठीक है, तो ये हमने मूल्यांकन किया। देखो 5 चुका 20, 20 की लिख देंगे 0, हासिल आएगा 2, 5 दून 10 तो 12, 12 की 2 हासिल 1, 5 ती 15, 1 हासिल का 16, तो 1620 ये आपका आंसर आया। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है वह साधारण सिप्पी कैलकुलेटर में कितने बटन हैं, इस बटन का उपयोग है। देखो 6 बटन है, उपयोग बड़ी संख्याओं को आसानी से जोड़ने के लिए। ठीक है, ये आपका क्या प्रश्न का उत्तर है। साधारण सिप्पी कैलकुलेटर में कितने बटन हैं, इन बटन का उपयोग है। तो 6 बटन है, उपयोग बड़ी संख्याओं को आसानी से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न। 1000 लाख में कितने शून्य होते हैं, संख्या भी लिखिए। 1000 लाख में आपके होते हैं 10, 8 शून्य। ठीक है, 8 शून्य होते हैं, ये हमने लिखा। एक के बाद में 8 शून्य लगाई और यह संख्या बनती है 10 करोड़। तो 1000 लाख में कितने शून्य होते हैं, संख्या भी लिखिए। 8 शून्य होते हैं, संख्या हमने यहाँ पे बनाई है और ये 10 करोड़ होगा। अब हमारे पास 16वें नंबर का प्रश्न। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,06,728 का अनुमानित मान 8 लाख से अधिक, कम या 8 लाख के बराबर होगा। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे 8 लाख से अधिक, तो इसमें आपका उत्तर होगा 8 लाख से अधिक 16वें नंबर के प्रश्न का। तो यह हमारे 16वें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट हो चुका है। 8 लाख से अधिक होगा, यह हमने 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर किया है। अब हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। 2400 को हसमुख हजार में दिखाने के लिए प्लस 1000 बटन को कम से कम कितनी बार दबाना होगा, गणना द्वारा दर्शाइए। तो ये हमारा उत्तर है 17वें नंबर के प्रश्न का। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या कर रहे हैं 2 बार, 2400 में 2000 होते हैं, इसलिए 1000 गुणा 2 तो 2000, ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न 18वें नंबर का। 2,425,700,015 को भारतीय प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे। तो भारतीय प्रणाली में हमने यहाँ पे लिखा है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 2,42,97,04,015 ये संख्या हमने लिखी। 2,42,97,04,015 इस तरह से लिखेंगे आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करना। आप लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक एक प्रश्न का सही उत्तर इतने अच्छे से आपको ये इसी चैनल पे मिलता है, सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लेना। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19वां हमें दिया है, चतुर्चित्ती तथा साधारण सिप्पी में एक समानता तथा एक असमानता बताइए। समानता देखो पहले हमने लिखी है 19वें नंबर के प्रश्न में, दोनों का उपयोग बड़ी संख्याओं को समझने के लिए होता है। असमानता लिखी है, साधारण सिप्पी केवल जोड़ने के काम आती है, चतुर्चित्ती पैटर्न गुणा के लिए भी काम आती है। तो ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहां से कंप्लीट करोगे। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 20। भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार संख्या 987654321
को शब्दों में लिखिए तथा इसका विस्तृत रूप भी लिखिए। देखो शब्दों में हमने लिखा है 98, ये आपका 98 है, 98 आप अच्छे से लिखना है, 98,76,54,321। ठीक है, 98,76,54,321, ये हमने संख्या लिखी। विस्तृत रूप हमने इसके जस्ट नीचे लिखा है, किस तरह से लिखा है ये आप देखो। विस्तृत रूप ये लिखा, फिर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, ये 90 करोड़, ये फिर 8, 7, 6, 50,000, 4,000, 320 और 1, ये आपका विस्तृत रूप इसका है। तो इस प्रश्न को आप यहाँ से कंप्लीट करोगे 20वें नंबर के। अब हम देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है। ठीक है, 21वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है। इस प्रश्न में आप देखो 4,600 को समझदार सैकड़े तथा दबंग दहाई कैलकुलेटर में दिखाने के लिए क्रमशः +100 तथा +10 बटन को कितनी कितनी बार दबाना होगा दर्शाइए। तो +100 बटन 46 बार दबाना होगा। ठीक है, और +10 बटन 460 बार दबाना होगा। यह आपके 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आएगा। तो चलिए 21वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है 22वें नंबर का। इसमें हमें क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 9,07,46,532 के लिए 5 निकटतम पड़ोसी संख्याएं लिखिए। तो 5 निकटतम पड़ोसी संख्याएं आपकी कौन कौन सी होगी। पहले हमने यहाँ पे लिखा है 9,07,46,530, यानी कि 532 से नीचे की संख्या लिखी 530। इसके बाद दूसरी संख्या हमने लिखी 9,07,46,531। फिर हमने लिखी 9,07,46,533। इसके बाद लिखी 9,07,46,534। फिर हमने यहाँ पे लिखा है 9,07,46,535। ठीक है, तो ये निकटतम पड़ोसी संख्याएं हमने लिखी हैं। 32 से पहले की 30 लिखी, 32 से पहले की 31 भी लिखी है, फिर 32 के बाद वाली लिखी हैं जैसे कि 33, 34, 35। लास्ट के अंक में आपका बदलाव हो रहा है, बाकी सभी तो आपका सेम ही है। तो ये 22वें नंबर का जो प्रश्न है आप यहाँ से कंप्लीट करके लिखोगे। अब हम देखते हैं आपके 23वें नंबर के प्रश्न को। इसमें हमें क्या दिया है, यहाँ से आप देखिए, यह है आपका 23वें नंबर का प्रश्न। 2 गुणा 2,609 गुणा 50 तथा 33 गुणा 125 गुणा 8 का शीघ्र गणना द्वारा संख्या प्राप्त करके तुलना कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए सॉल्व। 2 गुणा 50 गुणा 2,609, तो 2 गुणा 50 करेंगे 100 होगा, 2,609 से 100 को गुणा करेंगे तो 2,60,900 आएगा। 33 गुणा 125 गुणा 8 करेंगे तो क्या आएगा, 125 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,000। फिर 33 से गुणा 1,000 का करेंगे तो आएगा 33,000। तुलना करना है, ये है 2,60,900, यह है 33,000। तो 2,60,900 33,000 से बड़ा है। चलो 23वें नंबर का जो आपका प्रश्न है यहाँ से हम कंप्लीट कर चुके हैं, आंसर आपको यहाँ से देख लेना है। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ। इसमें हमें क्या दिया है, भोपाल की आबादी 26,76,000 से अधिक है, तो 50 लोगों की क्षमता वाली एक बस के हिसाब से भोपाल की आबादी को बिठाने के लिए कम से कम कितनी बसों की आवश्यकता होगी, गणना करके उत्तर दीजिए। 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखो, प्रश्न आप यहाँ से देख चुके हो। टोटल जनसंख्या है 26,76,000 और 50 लोगों की क्षमता वाली बस में हमें इन लोगों को बिठाना है। तो इसका उत्तर हम किस तरह से निकाल रहे हैं, बसें बराबर कुल आबादी और इसे हम डिवाइड कर देंगे बस की क्षमता से। तो कुल आबादी हमारे पास 26,76,000 है, 50 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 53,520। अतः 53,520 बसों की आवश्यकता होगी। यह आपका उत्तर है। अब हम देखते हैं जो आपके आगे के प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 25वां, किसी शहर की 7,54,680 की आबादी को बिठाने के लिए अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी क्षमता 1,25,000 है, जैसे कितने स्टेडियम बनाने होंगे तथा आबादी में कितने व्यक्ति शेष रह जाएंगे। तो ये निकालने के लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्टेडियम की आवश्यकता 7,54,680
भाग करेंगे 1,25,000 से, 6 स्टेडियम की ज़रूरत होगी, तो 1,25,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 6, ये होगा 7,50,000 लोग। शेष व्यक्ति निकालने के लिए 7,54,680 में से माइनस करेंगे 7,50,000, आंसर आएगा 4,680 व्यक्ति शेष बचेंगे। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न जो हमें दिया है, प्रश्न क्रमांक 26वां। साधारण सिप्पी में कम से कम कितने बटन क्लिक का उपयोग करके संख्या 4,096 और 7,260 को प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4,096 हमने लिखा, फिर क्या किया, 4 + 0 + 9 + 6, 19 बटन क्लिक होंगे, और इसमें 7,260 में 7 + 2 + 6 + 0, 15 बटन क्लिक होंगे। तो ये हमारे 26वें नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ से आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 27वें नंबर का हमारा प्रश्न दिया है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, निम्नलिखित संख्याओं का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्या नाम लिखिए। पहला हमें दिया है 50,70,262 और एक और हमें संख्या दी है इधर, तो भारतीय प्रणाली में किस तरह से लिखेंगे, 50,70,262 को 50,70,262, ये हमने भारतीय प्रणाली में लिखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 50,70,262, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा। अब हमारे पास सेकंड 96,84,13,527, ये आपका है भारतीय प्रणाली में लिखा 96,84,13,527। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम इसे कैसे लिखेंगे, 968,413,527। तो यह आपका जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे आपका 28वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, 9,63,128 तथा 9,19,628 के अंतर का अनुमानित मान आपके अनुसार। पहला है यदि 50,000 के करीब है तो क्यों, दूसरा प्रश्न है यदि 40,000 के करीब है तो क्यों, तीसरा प्रश्न है 9,63,128 माइनस 9,19,682 का सटीक मान। तो पहला हमने सॉल्व किया, देखो यह 50,000 के करीब है क्योंकि 43,446 50,000 से कम है और 40,000 से अधिक है, इसलिए यह 50,000 के अधिक निकट है। फिर हमने दूसरा सॉल्व किया, यह 40,000 के करीब है क्योंकि 43,446 में 1000 का अंक 3 है जो 5 से छोटा है, अतः इसका निकटतम मान 40,000 होगा। तीसरा सटीक मान कैसे निकाला, 9,63,128 में से 9,19,682 माइनस करेंगे तो 43,446 आंसर आएगा। अब हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न जो हमें दिया है, यहाँ पे देखो नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बताइए। 2 × 2 2 अंक, 3 अंकीय संख्या तथा 4 अंकीय संख्या, यहाँ पे 3 अंक 3 अंक, 5 अंकीय संख्या तथा 6 अंकीय संख्या। फिर हमने लिखा 4 अंक 4 अंक, तो 7 अंकीय संख्या तथा 8 अंकीय संख्या। फिर है 5 अंक 5 अंक, तो इसमें 9 अंकीय संख्या तथा 10 अंकीय संख्या लिखेंगे। ये 29वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका होगा कंप्लीट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए 4 अंक 4 अंक, कम से कम 7 अंकीय संख्या तथा अधिक से अधिक 8 अंकीय संख्या। 5 अंक 5 अंक, कम से कम 9 अंकीय संख्या तथा अधिकतम 10 अंकीय संख्या। ये अब हमारे पास 30वें नंबर का प्रश्न है, कुचिकल झरने की ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। यदि आप जमीन से झरने की ऊंचाई तक ईंटों के लिए दीवार बनाना चाहते हैं तथा एक ईंट की ऊंचाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर है, तो आपको लगभग कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। संकेत 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। झरने की ऊंचाई है कितने सेंटीमीटर, 450 गुना 100 करेंगे 45,000 सेंटीमीटर आ जाएगी। ईंटों की संख्या 45,000 डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो आएगा हमारा कितना, 18,000 ईंटें। तो ये हमारा उत्तर है। इस चैप्टर में टोटल आपको 30 प्रश्न दिए थे, सभी 30 प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं। ये जो पार्ट है आपका कंप्लीट हो चुका है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर हमने सही सही से आपको बताए हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद वाला चैप्टर अगर आपको सॉल्व करना है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो।